हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 का यूनिट 4 कर रहे हैं हम, जिसमें हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ रहे थे, टू वे अनोवा। अब हम इसमें एग्जांपल 2 पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल आज देखेंगे। सो एग्जांपल 2, in a study effect of intelligence and sex on mathematical creativity of a group of 40 students was selected from a population of high school going student by using random method। तो ये एक स्टडी की बात कर रहे हैं जहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेक्स, यानी कि इंटेलिजेंस का जेंडर से क्या रिलेशन है, और मैथमेटिकल क्रिएटिविटी, मैथ की बात कर रहे हैं। जैसे हम यूजुअली सुनते हैं कि मैथ में बॉयज़ ज़्यादा बेटर होते हैं, तो उसी चीज़ के ऊपर एक स्टडी करी हुई है कि इंटेलिजेंस और जेंडर का मैथमेटिकल क्रिएटिविटी में क्या इफेक्ट होता है। उसके लिए इन्होंने ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स लिए हैं, जिसमें 20 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, यानी कि इनका जो कैपिटल एन है वो 40 है। रैंडम मेथड से सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारा एजम्पशन यही होता है कि ये रैंडमली सेलेक्ट किए होते हैं। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स क्रिएटिविटी वाज एडमिनिस्ट्रेड, तो इनके ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट किया, फिर मैथमेटिक्स का टेस्ट किया। ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंट्रैक्शनल इफेक्ट। इंडिपेंडेंट होगा एक तो, जो कि इंटेलिजेंस बेस पे होगा, दूसरा जेंडर बेस पे इंडिपेंडेंट होगा, और फिर आपस में दोनों का इंट्रैक्शन होगा। तो इंट्रैक्शन ऑफ सेक्स एंड इंटेलिजेंस ऑन दी मैथमेटिकल क्रिएटिविटी, तो हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक तो सेक्स है, मेल फीमेल, और दूसरा वेरिएबल है, मान लो इसको हम वेरिएबल ए बोल देते हैं, तो वेरिएबल बी हमारे पास इंटेलिजेंस है। ठीक है, हाई इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस, इस तरीके से। और इंट्रैक्शन इफेक्ट में हम ए इंटू बी का इफेक्ट देखेंगे। इन तीनों का इफेक्ट हम बारी बारी किस पे देखने वाले हैं? मैथमेटिकल क्रिएटिविटी पे। तो इस चीज़ को हम टू वे अनोवा बोलते हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से किया हुआ इन्होंने। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, स्कोर्स हैं, तो बॉयज़ के हाई इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट। देखो अब ये 2x2 डिज़ाइन है। कैसे 2x2 है? यहाँ पे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, और यहाँ पे एक रो, दूसरा रो। ये बॉयज़ और गर्ल्स दो जेंडर हो गए, हाई इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस, दो टाइप की इंटेलिजेंस हो गई। तो इस तरीके से ये 2x2 डिज़ाइन है। हाई इंटेलिजेंस बॉयज़ में क्या स्कोर आया है, और हाई इंटेलिजेंस गर्ल्स में क्या स्कोर आया है। तो इसको हम XA या X1, इन्होंने जिस तरीके से भी लिखा हुआ है, आई थिंक इन्होंने X1 X2 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा X1 हो जाएगा, इसको हम X2 ले लेते हैं, ये X3 है, ये X4 है। तो हमारे पास 4 स्कोर्स हैं, और ये कितने हैं? ये 20 बॉयज़ और 20 गर्ल्स है, यानी कि अगर हम हाई इंटेलिजेंट में देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पे है, तो आपका N1 कितना है? 10 है। ऐसे ही 10 इधर होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर भी है, तो ये आपका N2 या N3 बोल देते हैं इसको, ये भी 10 है। ये वाला N2 हो गया, तो N2 भी 10 है, और ये आपका N3 है, N4 है, तो N4 भी 10 है। तो आपका कैपिटल N 20 है, लेकिन N1 N2 N3 और N4 10 है। अब हम के देखते हैं, अगर हम ऑल टोटल के देखते हैं तो 4 ग्रुप्स है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल का इंटेलिजेंस का देखेंगे तो 2 है। तो अगर हमने के ए देखना है तो ए मतलब इंटेलिजेंस मान लेते हैं, हम इंटेलिजेंस को ए बोल देते हैं, जेंडर को बी बोल देते हैं। तो के ए कितना है? के ए भी 2 है, और के बी भी 2 है। ये सब चीज़ें हमें नीचे चाहिए होंगी, इसलिए हम पहले ही समझ रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ इंटेलिजेंस का देखना होगा तो हम 2 लेंगे के, अगर हमें सिर्फ जेंडर का देखना होगा तो भी 2 लेंगे, लेकिन हमें ऑल टोटल अमंग द ग्रुप देखना होगा तो के हम 4 लेंगे। तो ये हमारा एन आ गया, के आ गया। एंड अब हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो पहले इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, सेक्स और जेंडर और इंटेलिजेंस। तो इन्होंने एक्चुअली इसको ए ले लिया है, सेक्स को। तो हमने क्या किया था, हमने इसको इंटेलिजेंस को ए लिया था, कोई बात नहीं, हम इसको बी कर देते हैं, और इसको जेंडर को हम ए कर देते हैं। तो यहाँ पे सेक्स को ए ले लिया, बी किसको ले लिया? इन्होंने इंटेलिजेंस को ले लिया। दोनों के 2 लेवल हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? हमारी मैथमेटिकल क्रिएटिविटी, जिसके ऊपर हमने इन दोनों का असर देखना है, इंडिपेंडेंटली भी और एक साथ भी।
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 4 हैं, हर ग्रुप में 10 लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल 40 हैं। हमें क्या क्या ढूंढना है? इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेक्स ऑन मैथमेटिकल क्रिएटिविटी, इंट्रैक्शनल इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेक्स ऑन मैथमेटिकल क्रिएटिविटी। अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। So there is no significant independent as well as interactional effect of intelligence and sex on the mathematical creativity। मतलब इस चीज का भी इंटेलिजेंस के ऊपर कोई असर नहीं है, इस चीज का भी कोई असर नहीं है, दोनों से कोई फर्क नहीं आता है। तो सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट और इंटरेक्शनल इफेक्ट, ना इंडिपेंडेंटली ना ही उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो तो इंटेलिजेंस और सेक्स का, तो मैथमेटिकल क्रिएटिविटी पे कोई फर्क आता है। ये हमारा एच नॉट बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस। अब इन्होंने यहाँ पे वो सारी वैल्यूज लिख दी हैं। पहले इन्होंने हाई इंटेलिजेंट बॉयज की लिखी है, फिर लो इंटेलिजेंट बॉयज की लिखी है, उनको स्क्वायर किया हुआ है, ये स्क्वायर है। ये जो x2 लिखा हुआ है ये एक्चुअली x2 नहीं है, ये x स्क्वायर है। दिस इज ऑल्सो x स्क्वायर, ये भी आपका x स्क्वायर है, ये भी आपका x स्क्वायर है। तो मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो इसके साइड में इनका स्क्वायर है। यहाँ पे गर्ल्स का दिया हुआ है हाई इंटेलिजेंस में, लो इंटेलिजेंस में, इनका सम यहाँ पे है स्कोर्स का, ये सम है। मैं सम को सर्कल में कर देती हूँ ताकि नीचे हमें पहचानने में इजी हो जाए। तो ये पहले वाले का सम है स्कोर का, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद n लिखने के बाद इनका मीन निकालने के बाद, मीन कैसे निकालते हैं? इस सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल से, तो 10 से डिवाइड किया हुआ है, मीन आ गया। अब हम करेक्शन टर्म सबसे पहले निकालते हैं, जिसमें हम ये जो सर्कल में मैंने किए हैं इनको टोटल लिख के इनका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय कैपिटल N करते हैं, तो करेक्शन टर्म हमारा ये आ गया। सेकेंड स्टेप हमारा होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, SST निकालते हैं, जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर इनके कौन से हैं? ये वाले स्क्वायर हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं स्क्वायर्स को और उसको माइनस कर देते हैं करेक्शन टर्म से, तो ये हमारा SST आ गया। थर्ड हमारा SSA होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो इंडिविजुअल स्कोर है जो सर्कल में है, इनको पहले हम स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं नंबर छोटे वाले n से, फिर ऐड करते हैं। तो इसको स्क्वायर करा, छोटे n से डिवाइड करा, ऐसे ही दूसरे स्कोर को स्क्वायर करा, छोटे n से डिवाइड करा, तीसरे स्कोर को स्क्वायर करा, छोटे n से डिवाइड करा, और चौथे को, तो हमारा ये जो आया उसको करेक्शन टर्म से माइनस कर दिया, तो हमारा SSA आ गया 92। ये कैलकुलेशन सेम हो गई यहाँ तक। फिर अब कहाँ से चेंज होता है? यहाँ से चेंज होता है जब हम बिटवीन द ग्रुप करते हैं। जब हम वो करते थे वन वे अनोवा, तो हम इसके बाद, इस स्टेप के बाद उसमें SSW निकालते थे विद इन द ग्रुप, लेकिन यहाँ पे हम ये बाद में निकालेंगे, पहले हम बिटवीन द ग्रुप निकालेंगे। तो पहले सेक्स वाले में, यानी कि बिटवीन द ग्रुप जेंडर में, गर्ल्स और बॉयज में, इसमें क्या लिया इन्होंने? 153 प्लस 137 ऐड किया पहले, 153 यानी कि ये बॉयज का जो है हाई इंटेलिजेंस वाला और लो इंटेलिजेंस वाला बॉयज का, तो दोनों बॉयज को, क्योंकि ये बिटवीन द ग्रुप किसके बीच में है? सेक्स के बीच में है, तो दोनों बॉयज वालों को ऐड करा, फिर दोनों गर्ल्स वालों को ऐड करा और उनको करेक्शन टर्म से माइनस कर दिया। दोनों बॉयज वाले जो स्कोर थे उनको ऐड करके स्क्वायर करा है, ये यहाँ स्क्वायर करा है, ये दोनों स्कोर बॉयज के ही हैं, उनको ऐड करके स्क्वायर करा है। 20 से क्यों किया है? क्योंकि N1 N2 है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो दोनों को जोड़ दिया, 10 + 10 20। ऐसे ही ये दोनों गर्ल्स वाले स्क्वायर को करा है और स्कोर को करा है और उसको स्क्वायर किया है और 20 से डिवाइड किया, जो भी आया उसको करेक्शन टर्म से माइनस करा है। तो ये जो हमारा आया है ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कौन से ग्रुप के बीच में? सेक्स वाले ग्रुप के बीच में, ठीक है। अब ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस का करना है अगर, तो हम दोनों इंटेलिजेंस वाले लेंगे, यानी कि लो इंटेलिजेंस वाले ऐड करेंगे फिर हाई इंटेलिजेंस वाले। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लो वाले कौन कौन से हैं?
या दोनों हाई वाले पहले ले लेते हैं। तो 153 के साथ दूसरा हाई वाला कौन सा आएगा, 139 आएगा, और 137 के साथ कौन सा आएगा, 111 आएगा। तो दोनों हाई वाले और दोनों लो वाले, तो वही यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। 153 और 139 क्या है, दोनों हाई इंटेलिजेंस वाले हैं, और 137 और 111 लो इंटेलिजेंस वाले हैं। तो इन दोनों को ऐड करा, स्क्वायर करा, और नीचे n से डिवाइड करा, n1 n2 से। तो ये जो हमारा निकल के आया है, ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कौन से वाले ग्रुप का है, इंटेलिजेंस वाले। तो ये वैल्यूज हमें नीचे अपने समरी टेबल में चाहिए। अब हम SSW निकालेंगे, उससे पहले इंटरेक्शन इफेक्ट। अच्छा, इंटरेक्शन इफेक्ट क्या है, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ सेक्स एंड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है SSB सेक्स इनटू इंटेलिजेंस, ऐसे लिखा हुआ है। तो यानी कि क्या करा इन्होंने, SSA से जो हमारा ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ था 92, SSA क्या था 92 से माइनस किया सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सेक्स वाला ग्रुप यानी कि 40, माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन इंटेलिजेंस वाला ग्रुप यानी कि 48.40। तो ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, 92 माइनस ये हो जाएगा 88.40, और ये आपस में माइनस होके ये आंसर आएगा। तो ये इंटरेक्शन वाला आंसर ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट में SSW निकालेंगे, जो हम वन वे में भी निकालते थे, उसमें भी लास्ट में निकालते थे। तो यहाँ पे भी वही सेम, इसका फॉर्मूला सेम है, SST माइनस SSA कर दिया, तो ये हमारा SSW आ गया। अब एफ रेशो निकालनी है, तो उसके लिए हमें टेबल बनाना जरूरी है। ये इसका टेबल थोड़ा बड़ा होता है। तो पहले हमने लिखा सोर्स ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर और एफ रेशो। ऊपर के टाइटल सेम है सारे, वन वे अनोवा की तरह। इधर आ जाएगा अमंग द ग्रुप। फिर बिटवीन द ग्रुप में पहले तो सेक्स वाले ग्रुप की आएगी, फिर इंटेलिजेंस वाले ग्रुप की आएगी, फिर दोनों के इंटरेक्शन वाले ग्रुप की आएगी, फिर आएगा लास्ट में विद इन द ग्रुप। तो सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है K-1, जो कि चारों ग्रुप की बात कर रहा है। तो 4 ग्रुप हो गए, यानी कि K 4 हो गया, K-1 3 हो गया। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। फिर इसके बाद जो सेक्स वाले ग्रुप है, उसमें तो 2 ही ग्रुप है, मेल फीमेल, तो इसका K2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। इंटेलिजेंस में भी 2 ही ग्रुप है, हाई और लो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में K2 है, तो इसकी 1 हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन दोनों के इंटरेक्शनल इफेक्ट में क्या किया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 1 ही आ गया। और लास्ट में ये जो होता है हमारा N-K, ये वही वाला फॉर्मूला अगेन जो विद इन द ग्रुप का होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपके वही वन वे अनोवा वाले हैं। तो टोटल ग्रुप कितने हैं, 40 है, माइनस हमने 4 किया, क्योंकि K 4 है टोटल। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 36 है। तो हमें ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें एफ टेबल में इसी के अकॉर्डिंग देखना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ये क्या है, जो ऊपर हमने निकाले हुए हैं। पहले ये आपके सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू है 92। सबसे पहले क्या निकला था, ये निकला था ना 92 अमंग द ग्रुप। तो 92 की वैल्यू लिखी है, फिर ये 40 लिखा है, फिर 48.40 लिखा है। तो ये जो जो हमने ऊपर निकाला था वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। फिर 3.60 ये इंट्रैक्शनल इफेक्ट की वैल्यू आई थी, ये वाली आई थी 3.60। ये यहाँ लिख दिया इंट्रैक्शनल के आगे, इसके आगे ये रही। और ये आपका जो लास्ट में विद इन द ग्रुप की वैल्यू आई थी। मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो ये 92/3 करा, तो ये आपका आ गया मीन ऑफ सम ऑफ ग्रुप अमंग द ग्रुप्स के, पहले वाले का मीन आ गया। ऐसे 40 को 1 से डिवाइड करा, ये 40 आ गया, ये अगेन 48.4 आ गया, क्योंकि ये सारे 1 है यहाँ पे, ये सेम आ गया। और 74 को 36 से करा, तो ये 2.06 आ गया। अब एफ रेशो कैसे निकलती है, हम मीन को किससे डिवाइड करते हैं, इस मीन को हम हमेशा एफ रेशो के लिए क्या करते हैं, मीन ऑफ SSA डिवाइडेड बाय मीन ऑफ SSW ये करते हैं। तो यहाँ पे मीन ऑफ SSW ये है, लेकिन हमें इसको इससे सबको डिवाइड करना है, यानी कि इसको भी हमने 2.06 से डिवाइड करना है, इसको भी हमने 2.06 से डिवाइड करना है, इसको भी हमने 2.06 से करना है, इसको भी।
तो इस तरीके से डिवाइड करा है तो आपकी ये एफ रेशियोज आ गई हैं। ओके, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला चारों के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जब एफ टेबल देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इसके लिए जब हम इसकी सिग्निफिकेंस हमने देखनी है तो एफ टेबल देखना पड़ेगा। एफ टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है 3, और डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी, जिस वाले से हमने डिवाइड किया है, हमने 2.06 से किया है ना, तो इसकी 36 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी 36। फिर इसकी कैसे देखेंगे, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 1, और डिवाइड किया है हमने 36 वाले से। इसकी कैसे देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी भी 1 है, ये आ जाएगा 36, और यहाँ पे भी सेम आ रही है आपकी 1 एंड 36। तो हमें दो वैल्यूज देखनी है, 3 और 36 की, और 1 और 36 की एफ टेबल पे। तो ये इन्होंने यहाँ पे देखिए वैल्यूज दी हुई हैं आपको। अगर 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल पे इन्होंने 1 और 36 की देखी है कि 4.12 आ रही है, यानी कि 0.05 लेवल पे 4.12 आ रही है टेबल वैल्यू यहाँ पे 4.12, और 0.01 लेवल पे 7.42 आ रही है, 7.42 तीनों ही केस में। अब यहाँ पे ये वैल्यू वैसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें सिर्फ ये बोल रहा है कि इनका इंडिपेंडेंट इफेक्ट देखना है और इंट्रैक्शनल इफेक्ट देखना है, तो हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें ही देखने की ज़रूरत है, इसकी हमें वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसकी देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें जो तीन देखनी थी वो यही तीन थी, यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी। इन्होंने 0.05 लेवल पे बोला कि 4.12 है, जो कि टेबल वैल्यू से हमारी तीनों वैल्यूज फर्स्ट टू तो बड़ी है, और ये वाली इंट्रैक्शनल इफेक्ट वाली छोटी है। और अगर 0.01 लेवल पे ले देखें 7.42 से, तो भी हमारी इंडिपेंडेंट वाली बड़ी है, इंडिपेंडेंटली जो सेक्स की और इंटेलिजेंस की है ये 7.42 से भी बड़ी है, लेकिन ये हमारी छोटी ही आ रही है। इसका मतलब हमारे इस केस में यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वैल्यू बड़ी है हमारी टेबल वैल्यू से। यहाँ पे भी हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वैल्यू बड़ी है हमारी टेबल वैल्यू से। ये वाले में हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। ओके, अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, यही आया ना, ये एक्सेप्ट होने का ये मतलब यही है ना। नल क्या कहता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, और ये दोनों में रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, यानी कि ये दोनों वैल्यूज सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब इन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है, देखो इंडिपेंडेंट इफेक्ट लिखा हुआ है पहले। अगर जेंडर की बात करें तो अनोवा समरी टेबल में सेक्स की जो हमें आई है कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है वो ये है, कैलकुलेटेड है ये, और जो टेबल में आई है वो इससे विच इज़ हाई इन कंपैरिजन टू टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू से हाई है, देयरफॉर सेक्स वेरिएबल इज फाउंड सिग्निफिकेंट, हेंस द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो हमारा नल हाइपोथेसिस ये कह रहा था कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, जबकि वो रिजेक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब इफेक्ट होता है। तो हम 99% कॉन्फिडेंस से, क्योंकि 0.01 लेवल पे भी ये रिजेक्ट हुआ है, तो हम इसलिए 99% ले रहे हैं। आप 95 भी ले सकते हो, पर 99 मतलब आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि बॉयज़ आर हाई इन मैथमेटिकल क्रिएटिविटी। अब बॉयज़ हाई क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनके मीन ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अब हम टेबल में देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया था, इस टेबल में देखो किसके मीन ज़्यादा हैं, बॉयज़ के ज़्यादा है, बॉयज़ का मीन गर्ल्स से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 99% केसेस में बॉयज़ की मैथमेटिकल क्रिएटिविटी एज कंपैरिजन टू गर्ल्स ज़्यादा है। सिर्फ 1% चांस है कि गर्ल्स की ज़्यादा आ जाए, क्योंकि 99% कॉन्फिडेंस है ना, तो 1% चांस हो सकता है कि गर्ल्स की आए। अब इंटेलिजेंस के केस में भी यही हुआ है, हमारा नल हाइपोथेसिस इंटेलिजेंस वाला भी रिजेक्ट हो गया है, ये 23.49 वाला।
तो इसमें भी ये यही कह रहे हैं कि समरी टेबल से ये पता चल रहा है कि एफ वैल्यू है इंटेलिजेंस की 23.49 विच इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। तो 99% केसेस में जो इंटेलिजेंस लेवल में क्या है, जो हाई इंटेलिजेंस स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनकी मैथमेटिकल क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लो इंटेलिजेंस। ये भी आपके उस क्वेश्चन वाले टेबल में दिया हुआ है। इसमें आप देखो हाई इंटेलिजेंस वालों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लो इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रेट करा हुआ है रिजल्ट में। सो ओनली इन 1%, 1 केस आउट ऑफ 100 लो इंटेलिजेंस जो है उनकी ज़्यादा निकलती है। तो इंडिपेंडेंट में तो हमने ये देखा कि वैल्यूज सिग्निफिकेंट हैं, जो मीन की वैल्यूज है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि जेंडर का और इंटेलिजेंस का फर्क पड़ता है मैथमेटिकल क्रिएटिविटी में, ये हमें पता चला। लेकिन अगर हम इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन में तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, मतलब इंट्रैक्शन में हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आई है। तो उसको कैसे इंटरप्रेट करें? तो फ्रॉम ANOVA summary table it is evident that F ratio of interactional effect is found insignificant even at 0.05 लेवल। तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सेक्स और इंटेलिजेंस जॉइंटली इंटरेक्ट करते हैं तो उससे मैथमेटिकल क्रिएटिविटी में कोई वेरिएशन नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हु आर हाई इन देयर इंटेलिजेंस आर इक्वली गुड। तो बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर वो दोनों ही हाई इंटेलिजेंस वाले हैं तो उनका स्कोर इक्वली गुड आएगा, कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आएगा। मतलब अगर आपकी इंटेलिजेंस और जेंडर एक साथ वो करें, इंटरेक्ट करें, गर्ल्स और बॉयज, तो उस केस में जो हाई इंटेलिजेंस वाले हैं वो दोनों ही इक्वली गुड आएंगे। सिमिलरली लो इंटेलिजेंस बॉयज गर्ल्स की भी मैथमेटिकल क्रिएटिविटी में इतना फर्क नहीं आएगा। तो in the group of boys of high intelligence and low intelligence, high school going students also do not differ in their mathematical creativity. Similarly, in the group of girls, the high intelligent and low intelligent girls also do not differ significantly in their mathematical creativity. तो ये चीज़ इन्होंने इस फिगर से भी आपको कंफर्म करके दिखा दी है। ये वही मीन है जो ऊपर लिखे हुए थे, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। आप खुद ही देख लो, हाई इंटेलिजेंस वालों का ऊपर आया है, लो इंटेलिजेंस वालों का नीचे है। जो रेड वाला है वो हाई इंटेलिजेंस है और ब्लू वाला लो इंटेलिजेंस है। तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, हाई इंटेलिजेंस वालों का दोनों का ऑलमोस्ट सेम है और लो का सेम है। तो जेंडर और इंटेलिजेंस आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ जेंडर जेंडर में देखते हैं या सिर्फ इंटेलिजेंस में देखते हैं तो हाई ज़्यादा बेटर है और बॉयज़ ज़्यादा बेटर है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको आपको इंटरप्रेट करा हुआ है रिजल्ट को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेक्शनल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।